एक्वेरियंस, लेट्स सी 7 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस एंड यूनिवर्सल मैसेज क्या है। एक्वेरियस, यूनिवर्स आपसे अभी क्या बात करना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपकी किसी पर्टिकुलर करंट सिचुएशन के लिए हो सकता है, या ये गाइडेंस आज के दिन यानी 7 अगस्त को आपको कैसे जीना चाहिए, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, उससे रिलेटेड हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स सी एक्वेरियस के हमारे पास क्या मैसेज आते हैं। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for Aquarius. Please archangel, please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for Aquarius. कुंभ राशि के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 के लिए कुंभ राशि के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस। थैंक यू, thank you. All right, so we have golden opportunities, infinite supply, all right, and source. सो एक्वेरियस, यहाँ जो पहला कार्ड है वही बहुत सुंदर है। ये कार्ड कह रहा है इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम। सो मे बी कि आप किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने से डर रहे हो, घबरा रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये समय वापस नहीं आएगा। सो आपको अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई टाइमिंग की इम्पोर्टेंस को समझो, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। सो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए तो उसको ग्रैब कर लो। अगर आप उसको लेने में अभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं भी मान रहे हो तो भी आपको उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि अनदर अपॉर्चुनिटी आपके पास कब आएगी ये आप नहीं जानते। और लाइफ हमेशा परफेक्शन के साथ ही हैंडल की जाए ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, आप रेडी नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है, आप धीरे धीरे उसके लिए रेडी हो जाना। लेकिन इसको अगर अभी मिस कर दोगे तो कभी इसके एक्सपीरियंस को नहीं ले पाओगे। सो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी हेजिटेशन है, उनको ख़त्म करो। ये सही चीज़ है। यूनिवर्स आपको यहाँ तक बता रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि ये जो चीज़ है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एक्वेरियस। लेकिन आप अगर इसको लेने से इसलिए डर रहे हो कि आप इसके लिए रेडी नहीं हो, तो आप इसके लिए कभी रेडी नहीं हो पाओगे। ये सिर्फ आपके मन के डर हैं। अगर आपको लग रहा है आप रेडी नहीं हो तो आप इस अपॉर्चुनिटी को लो और इसके लायक बनो। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो फिर आप इसे कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कोई सक्सेस रिसीव हो रिसेंटली, तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए उस सक्सेस को। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे तो आपको नज़र लग जाएगी या फिर कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो थोड़ा सा आपकी सोच का प्रॉब्लम दिख रहा है एक्वेरियस यहाँ पे, कि अच्छी चीज़ को भी आप ना तो लेना चाह रहे हो ना सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है दुखी रह के, विक्टिमाइज रह के आप ठीक हो। सो उस एनर्जी को हटाओ। और पहला कार्ड इतना सुंदर है यार, मतलब क्यों। Then we have infinite possibility, infinite supply, sorry, you are supplied for today and all of your tomorrows. So वही चीज़ है कि ये दोनों कार्ड मैं तो सेम ही देख रही हूँ कि कुछ न्यूनेस है आपकी लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में आपको उस तरफ जाना है। लेकिन आपको ये है कि पता नहीं मेरा भविष्य इसमें कैसा होगा, तो आप भविष्य की चिंता मत करो। आपको यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स के पास बड़ी अबंडेंस पड़ी हुई है। ठीक है, और जो एनर्जी फ्लो आपको दिया हुआ है यूनिवर्स ने, वो चाहते हैं आप उधर ही जाओ। ठीक है, तो उसका एक नॉर्मल सी सिनेरियो है कि आप उधर जाओगे तो आपको वो अबंडेंस मिल जाएगी। तो आप इतना क्यों सोच रहे हो। सो बैलेंस करो। गिविंग एनर्जी जो है वो रिसीविंग एनर्जी से ही बैलेंस होती है। यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं, उसे रिसीव करो, और क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो तो फिर गिवर बनो। अगर आप हमेशा सिर्फ देते रहोगे तो आपको ड्रेन फील होगा, आपको
लैक फील होगा, आपको रेस्टलेसनेस फील होगी। अगर आप हमेशा रिसीव करोगे तो आप उस चीज़ को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो बैलेंस बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस, क्योंकि आप ब्रीद इन भी कर रहे हो तो ब्रीद आउट के साथ कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो तो एक्सहेल भी कर रहे हो। सो हमेशा गिविंग और रिसीविंग की प्रैक्टिस करो। अगर आप आज किसी को दे रहे हो तो यूनिवर्स आपको भी लौटाएगा, उनके पास बड़े भंडार भरे हुए हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं तो आज कर लूँ ये काम लेकिन मेरा क्या होगा, ऐसी गंदी सोच मत रखना। क्योंकि आपको, अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो वो आपके पास लौट के आएगा, और अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो वो भी लौट के आएगा एक्वेरियस। यूनिवर्स इंटेंशन देख रहा है, हो सकता है आज नहीं आए, हो सकता है इस साल नहीं आए, कभी ना कभी कैसे ना कैसे तो आपके पास आएगा ही। सो अपने फ्यूचर से मत डरो, अच्छे कर्म करने से खुद को मत रोको। आपकी नीड्स हमेशा पूरी हुई हैं आज तक, तो आगे भी होंगी, ठीक है। वो अपने आप सारे मैजिक कर देता है, वो अपने आप सारे मीडिएटर्स ले आता है, कैसे किसको क्या सप्लाई करना है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम या अपनी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है उसको यूनिवर्स से शेयर करो, और आप पानी से रिलेटेड किसी ओशन के पास या किसी ऐसी जगह, बीचेस वगैरह, आइसलैंड वगैरह जहाँ पे पानी हो, वहाँ पे जाकर के बैठ भी सकते हो थोड़ी देर खुद को हील करने के लिए, ताकि आपको कोई अच्छे आंसर्स मिल जाएं। बट यही चीज़ है आपके लिए, जो मेन मैसेज है वो यही है कि अगर आप डर रहे हो भविष्य को लेके कि आज मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भविष्य में पैसा चाहिए, मुझे भविष्य में अपनी नीड्स पूरी करनी है, मैं किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं पैसा किसी को नहीं दे रहा, मेरा भविष्य कैसा होगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास शुरुआत से ये चीज़ें थोड़ी थी, ये मेरी दी हुई हैं। आज अगर कोई नीडी तुम्हारे पास आ रहा है तो उसकी मदद करने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसकी मदद करने के लिए सोचो मत, तुम्हें क्या सप्लाई करना है वो मैं देखूंगा और मैं दे दूंगा। तो आपको आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपने भविष्य को लेके। एंड लास्टली वी हैव सोरस, जो कि कह रहा है यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। अब यहाँ पे नोटिस करना, हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन, आपके इंटेंशंस जो कि क्लियर होंगे वही मैनिफेस्ट भी होंगे एक्वेरियस। सो अगर आप अपने इंटेंशंस में कंफ्यूज रहोगे, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप कोई क्लैरिटी नहीं आप क्या मांगना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूनिवर्स ने आपको इतनी मैजिकल एबिलिटी दे रखी है, इतनी पावर्स दे रखी हैं कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा जल्दी अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हो। तो अपनी स्पिरिचुअल आर्म्स को उठाओ, अपने आप को अवेकन करो, मेडिटेशन करो और इस मैजिक को महसूस करो एक्वेरियस। क्योंकि अगर आप इस चैनल पे हो तो आप चाहे कितने भी फन मूड में क्यों ना हो, यहाँ कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई पावर आपको पॉजिटिव करना चाहती है, आपके इंटेंशंस को पॉजिटिव करना चाहती है, और आप उसको यकीन करके, उसमें फेथ करके, उसमें विश्वास करके उसके साथ आगे बढ़ो। अपने इंटेंशन को क्लियर करो, प्योर करो, कन्फ्यूजन्स को हटाओ। अपने ड्रीम्स में, अपने इंटेंशन में फेथ को डालो। आपके इंटेंशंस पूरे इसीलिए नहीं हो रहे, आपकी इच्छाएं पूरे इसीलिए नहीं हो रही एक्वेरियस, क्योंकि उसमें फेथ की कमी है, उसमें विश्वास की कमी है। और विश्वास क्या है? विश्वास कहने को तो शब्द है, लेकिन यही विश्वास है कि हम सब ने अपने अपने भगवान को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ वो थे, हाँ वो हुए थे। ये विश्वास ही है ना। तो एनर्जीज का तो सिर्फ विश्वास ही चलता आ रहा है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कोई नहीं है। सो अगर आप मानते हो भगवान में तो आप स्पिरिचुअल पावर्स में मानो, और मेरी ये बात भी मानो, यूनिवर्स आपको डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग में कि आपके अंदर में मैजिकल पावर्स हैं कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। ये चाहे आप इसे मैजिकल पावर्स कह लो, चाहे आप इसे कर्म कह लो, कि आप वो कर्म कर सकते हो।
आप वो हार्ड वर्क कर सकते हो कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है आज की तारीख में, लेकिन मैं 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। आप कमा सकते हो, लेकिन आप पहले अपना इंटेंशन सेट करो। आप सोचो कि मैं घर पे भी बैठा रहूँ, मैं मोबाइल भी चला लूँ पूरा दिन 24 घंटे, मैं सो भी लूँ और मुझे पैसा भी मिल जाए। ये कैसा इंटेंशन है? ये कैसा पॉसिबल हो सकता है आपकी लाइफ में? जो कर्म करोगे वही तो मिलेगा ना। तो कर्म तो कर ही नहीं रहे हो आप पैसे कमाने के लिए, और आउटपुट चाहते हो सिर्फ। पहले अपने इंटेंशन क्लियर करो। मैनिफेस्टेशन क्या होना चाहिए कि मैं दिन के 10 घंटे काम करूँगा, लेकिन मुझे 50,000 रुपये कमाने हैं। देन करो, कमाओगे, 100% कमाओगे। ये जो चेंजेस हैं ये आपको अपने अंदर लाने चाहिए। अपनी एनर्जी को अपने सपनों में लगाना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि 100% आप अच्छा रिसीव करेंगे। बस अपने थॉट्स को, अपनी डिज़ायर पे फोकस रखो, उन्हें अपने डर पे फोकस मत करो, उन्हें कहीं इधर उधर फोकस मत होने दो। फोकस रखो इंटेंशन पे, कर्म करो अकॉर्डिंगली, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी एक्वेरियस। एंड यहाँ पे आज बॉटम एनर्जी जो है वो वाइट तारा है। हमारे पास वाइट तारा की एनर्जी बहुत कम आती है, लेकिन आज है, और मैं ये मैसेज आपको बस एक मैसेज ही पढ़ देती हूँ इसका। जनरली मैं बॉटम कार्ड नहीं लेती, लेकिन मैं जैसे जैसे रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे पास वाइट तारा आ रहा है, तो मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगी। एक बार तो मैंने सोचा था बॉटम में है, मैं क्यों पढ़ूँ आज, बट वो आ रही हैं। You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation and chemical. ये एक मैसेज मैं आज उन लोगों को देना चाहूँगी जिसको इसकी ज़रूरत है, सबके लिए नहीं है, और मैं डिटेलिंग नहीं करूँगी इस मैसेज की। मैसेज है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक सिचुएशन में हो, टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, इमीडिएटली आपको उसको छोड़ देना चाहिए एक्वेरियस, इमीडिएटली। ठीक है? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसे मानेंगे, बट ये मैसेज आ रहा था तो मैंने आपको दिया। ऑलराइट एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।